Okay, are we live? Let's see. Yes, I guess we are. Perfect, perfect. ठीक है. We'll wait for a minute. Let people join. Let me send the link out at a few places. फिर देखते हैं. जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, हेलो गाइस, कैन यू hear me well? Can you see me well? How are things going on? Any doubt? Anything you want to know? बताओ बताओ. Let's talk for a few minutes. Okay, I see a few people there. कैसा चल रहा है सब कुछ? All good? Any doubts? Anything? I'll just be back in a minute. Okay. Hi everyone. Hello. I am Aryan for those जिनकी ये पहली क्लास है probably. ठीक है. Otherwise people might know me. I've been taking these marathons for quite a bit, है ना? And the marathon today is on a very sensational and interesting and hyped up topic, I would say, which is TSD. ठीक है. क्या है भाई TSD? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. ठीक है. सो मैनी पीपल थिंक कि यार बड़ा टफ सा टॉपिक है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. वी डोंट रियली हैव अ क्लू ऑफ हाउ to solve and where to begin, right? So the idea for today's marathon is very simple. The objective is very simple. The objective is, I have divided TSD in categories like concepts and the kinds of questions that are asked. So accordingly we will do questions, we'll do PYQs. ठीक है. For every question or PYQ, we'll categorize it कि सर इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ, ठीक है, इसमें कौन सा आइडिया यूज़ हुआ, क्या लेट्स से क्या ये थियरी या फॉर्मूला चाहिए था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. दैट वी विल डिस्कस. ठीक है. एंड वी विल सी किस किस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं. अकॉर्डिंगली विल, है ना, डू स्टेप. ठीक है. आई रियली होप दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ दोज मैराथॉन्स जहाँ पे कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे एंड से, एंड वील हैव अ गुड लॉन्ग सेशन. ठीक है. जोक्स अपार्ट, एक बार बस मेरे को कंफर्म कर दो, इज़ माई ऑडियो क्लियर एंड इज़ माई वीडियो क्लियर?
although I am also streaming it live बगल में, but still, is everything clear? I don't see a reply. I really hope मेरी आवाज़ तो आ रही है. I think so आ रही है. I'll just check it on my end as well. Good afternoon, Sham. I don't see a reply. I really hope मेरी आवाज़ तो आ रही है. Yeah, I think it's pretty good. Proper आवाज़ आ रही है एंड क्लियर भी है. आई थिंक कोई ग्लिच नहीं है, कुछ नहीं है. परफेक्ट, ऑल गुड. थैंक यू श्याम. ठीक है, बिकॉज यू आर द डेडिकेटेड वन, बिकॉज यू ज्वाइन एंड यू चूज टू रिप्लाई, आई विल रिपीट एवरीथिंग फॉर यू जो मैंने अभी तक बताया है. ठीक है, जस्ट किडिंग. सो वी आर गोइंग टू कवर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस टुडे, है ना, TSD. ठीक है, ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल सा है कि TSD इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ दोज टॉपिक्स जहाँ पे लोग डर जाते हैं थोड़ा सा कि इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस है, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, समझ में नहीं आता है. ठीक है, तो उसके लिए बहुत आसान सी बातचीत ये है कि विल सी द कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड PYQs, जिस टाइप के सवाल पूछे गए हैं इन द पास्ट. ठीक है, विल कैटेगराइज दैट इन द फॉर्म ऑफ कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड अकॉर्डिंगली विल ट्राई टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड कैसे कैसे सॉल्व करना होता है. दैट्स ऑल जो मैं अभी तक बताना चाह रहा था. लेट्स स्टार्ट विथ अ बेसिक क्वेश्चन नाउ. जस्ट गिव मी 1 second, I'll copy it. Yes, we'll start with a PYQ only. Just give me 1 minute. Okay, let's take a very recent PYQ जो कि अभी जस्ट लास्ट एग्ज़ाम में ही आया है. ठीक है, एंड ये एक टीटा टाइप सवाल है. सो बेसिकली there's no option, you'll have to write the answer. मैंने पेस्ट किया आपकी स्क्रीन पे. इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं. ओके, आई रियली होप क्वेश्चन सबको क्लियरली विजिबल होगा, है ना. एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. रीटा एंड स्नेहा कैन रो अ बोट एट 5 kmph एंड 6 kmph इन स्टिल वाटर रिस्पेक्टिवली. तो दोनों की स्टिल वाटर बोट की स्पीड आपको 5 और 6 गिवन है. अ रिवर इज फ्लोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. उसमें स्नेहा टेक्स 48 minutes मोर टू रो 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम दैन टू रो द सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम 14 किलोमीटर जाने में उसको 48 minutes ज़्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम उतना ही डिस्टेंस जाने में. इफ़ रीटा स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन इन द रिवर एंड रिटर्न्स डाउनस्ट्रीम टू द सेम लोकेशन टेकिंग अ टोटल ऑफ 100 minutes, देन द टोटल डिस्टेंस रीटा विल कवर इज. ठीक है, तो थोड़ा सा हो सकता है देखने में, सुनने में ट्रिकी लगे सवाल, बट आई वुड वांट यू टू गिव इट अ फेयर चांस, है ना, ट्राई अ फेयर शॉट. तो आप ट्राई करिए. आई गिव यू लाइक 2 to 3 minutes फॉर दिस. उसके बाद विल डिस्कस. क्वेश्चन क्लियर है? एक बार बता दो.
ओके परफेक्ट, ठीक है, ट्राई करो इन दैट केस. I see one answer for Shyam. Shyam will wait for another 1 minute. उसके बाद विल डिस्कस. ठीक है, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर कि आंसर क्या है, तो देखते हैं. ओके, आई थिंक इनफ टाइम है ना. कैट इससे ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगा सवाल के लिए. देखते हैं. पहले तो मैं जानना चाहूँगा श्याम, आपने जो इतनी जल्दी किया, कैसे किया था. ठीक है, आई विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व. उसके बाद विल डिस्कस आपका अप्रोच, मेरा अप्रोच, राइट. फॉर नाउ लेट्स सी. सो आई वॉज टोल्ड दैट रीटा और स्नेहा दो लोग हैं. तो यहाँ पे स्नेहा के बारे में लिखते हैं, यहाँ पे रीटा के बारे में लिखते हैं. रीटा कैन रो अ बोट एट 5 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड ऑफ बोट फॉर हर इज़ 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. द सेम फॉर स्नेहा इज 6 किलोमीटर पर आवर. ओके फाइन. अब हमें ऐसा बोला इन अ रिवर फ्लोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. लेट्स से दैट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रिवर इज सम एक्स एंड दैट वुड बी द सेम फॉर बोथ ऑफ देम. ठीक है. अच्छा, Sneha takes 48 minutes more to row 14 kilometer upstream than to row the same distance downstream. So time downstream में उसको 48 minutes और ज़्यादा ऐड करो तब टाइम अपस्ट्रीम आता है. And now you know the time is distance upon speed, because it was told to us 14 kilometers. So 14 upon downstream speed, you know, will be x plus 6, and upstream speed, you know, will be 6 minus x. Right? Does that make sense so far? है ना, so far it makes sense. एक बार कंफर्म करो, अभी तक सब सही लिखा है, कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं पे.
quickly, yes or no, yes or no, yes, perfect. ठीक है, नाउ ऑल विल डू इज कि हमें x कैलकुलेट करना है सर. तो x कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, देखो 2 7 ज़ा 48, 2 24 ज़ा 48, 2 7 ज़ा 48. ठीक है, x निकालना है. चलो सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वही करेंगे x प्लस 6 x माइनस 6 से इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई. तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 7 टाइम्स 6 माइनस एक्स प्लस 24 टाइम्स 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 टाइम्स 6 प्लस एक्स. ऐसा बनेगा. ये जो 7 टाइम्स 6 है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से. आई थिंक इवेंचुअली माइनस 7x उधर जाके 14x बनेगा. एंड इस तरफ यू विल हैव 24 टाइम्स 36 माइनस एक्स स्क्वायर. इफ यू एक्चुअली सॉल्व दिस, आई थिंक यू विल हैव समथिंग लाइक 12 36 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x. इसको भी उस तरफ लेके जाओ तो यू विल बी लेफ्ट विद 12x स्क्वायर प्लस 7x माइनस दिस वुड बी 72 7 12 36 7 432 इक्वल टू 0. ठीक है, आई थिंक इसको सॉल्व करो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू क्या आ रही है एक बार बताओगे शाम? 4/5. आई एम ट्रस्टिंग ऑन यू. आई एम होपिंग सो दैट यू डिड इट करेक्टली. एक बार देख ही लूँ क्या फिर भी. 4/5 थोड़ा सा डाउटफुल क्यों लग रहा है. कर ही लेता हूँ. माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 48 2 ज़ा 96 9 48 3 ज़ा 144 एंड 9 153 15 रहा 48 4 ज़ा 192 एंड जो 15 था तो 207. ऐसा कुछ आएगा. डिवाइड बाय 24. यहाँ से 4/5 आ रहा है पक्का, या मैंने इक्वेशन गलत लिखी है? लेट मी जस्ट क्विकली वेरीफाई इट वंस कि मैंने सब सही लिखा है कि नहीं. तो 14 डिवाइड बाई एक्स प्लस 6 प्लस 48 इज 14 डिवाइडेड बाई 6 माइनस एक्स. ये बात तो सही है ना, क्योंकि इफ़ योर स्पीड इज 6 एंड रिवर का स्पीड इज x, तो योर नेट स्पीड वुड बी जस्ट 6 माइनस एक्स. ठीक है, ओके. श्याम ने बोला था x की वैल्यू 4/5 आ रही है, उसको एक बार यहीं पर टेस्ट कर ले. 4/5 अगर यहाँ पे लगाऊँ तो 6 माइनस 4/5 इज एक्चुअली 24 और ऊपर ये 5 चले जाएगा तो 35/24. माई नेटवर्क कुछ दिक्कत आ रहा है क्या? नॉट श्योर, देखते हैं. तो आई थिंक 7. ओह वेट, अंडरस्टूड. शाम क्या कहना चाह रहे हो तो मैं समझ गया, एंड हमने गलती क्या करी है वो भी समझ गया. 48 तो मिनट्स में था ना यार. करेक्ट. गुड कैच, वेरी गुड कैच, थैंक्स. So this was 14 upon. Since we are talking in terms of hours, तो 48 minutes को divide by 60 करना पड़ेगा, and that will leave you with 4/5. This is what you wanted to say. हाँ, अब सही है. तो now 7/x plus 6 plus 2/5 equal to 7/6 minus x. ठीक है, and now you can very easily solve for this. I think एक साइड ले आते हैं. 7/6 प्लस एक्स माइनस 7/6 माइनस एक्स इक्वल टू -2/5, ऐसे कुछ. ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे आई थिंक 7/36 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर लेके जाओगे 6 माइनस एक्स माइनस 6 तो -2x बचेगा इक्वल टू -2/5. -2 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ से you'll have something like 7x times 5 is equal to 36 minus x square. This gives you a much better equation, which is actually x square plus 35x minus 36. यहाँ से you can put 36x minus x, and I think you will have x plus 36 and x minus 1.
ये बनेगा मेरे हिसाब से। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली 1 आएगी, 36 का नेगेटिव 36 तो वर्क नहीं करेगा, है ना। नाउ x इक्वल टू 1 इफ़ यू टेक इट हेयर 1 किलोमीटर पर आवर, ऑल यू नीड टू फिगर आउट इज़ कि सर हमें ऐसा बोला है रीटा स्टार्ट्स फ्रॉम अ सर्टेन लोकेशन, रिटर्न्स डाउन स्ट्रीम टेकिंग अ टोटल ऑफ 100 मिनट्स। तो अगर डिस्टेंस d कवर करने में डाउन स्ट्रीम उनको जाने में 4 लगेगा एंड अपस्ट्रीम आने में 6 लगेगा, टोटल उनको 100 मिनट्स लगे, विच इज़ 100/60 अगेन, ठीक है। नाउ यू कैन वेरी इजीली डू दिस 23 5 3, है ना। 12 से अगर लेके जाओगे तो आई थिंक 3 + 2 5d/12 बनेगा ये, तो 4 ये कैंसिल आउट, d इक्वल टू 4 आ जाएगा यहाँ से। तो d इक्वल टू 4 का मतलब टोटल डिस्टेंस 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। श्याम तुमने सब कुछ सही किया था, जस्ट दैट आंसर हैज़ टू बी 8 किलोमीटर बिकॉज 4 + 4 वोंट बी 16, है ना। तो इट हैज़ टू बी 8 किलोमीटर पर आवर। Okay, fine. Let's see the next question now, and this would be an MCQ. Again, last year CAT से ही। Okay, I hope so आपको सवाल दिख रहा है, ठीक है। I'll just remove this extra random part, 0. Okay, try this. Again 2 to 3 minutes for this, try करिए, फिर देखते हैं। How to solve this kind of question, sir? Yes, चलो आई थिंक यू गॉटन सम टाइम, करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, श्रुति ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 224 किलोमीटर, ठीक है, इन 4 पार्ट्स। टोटल ट्रैवल टाइम आपको गिवन है 3 आवर्स का,
ठीक है. Her speeds in these 4 parts follow an arithmetic progression. Corresponding time taken to cover these parts also follow another arithmetic progression. If she travels at a speed of 960 meters per minute for 30 minutes to cover the first part, then the distance she travels in the fourth part is. ठीक है, देखते हैं श्याम. आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट, है ना. तो देखो वही सेम लॉजिक वापस से. आई विल डिवाइड दिस थिंग इनटू 4 पार्ट्स. ठीक है, ऊपर के वाले पार्ट में आई विल वांट टू टेक्निकली राइट द डिस्टेंस. यहाँ पे आई विल राइट द स्पीड एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे आई विल राइट द टाइम. ठीक है, तो देखो हमें ये तो बोल दिया है कि इफ शी ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 960 मीटर पर मिनट, 960 मीटर पर मिनट फॉर 30 मिनट्स. So 960 into 30, this would be 3 6 18 1 288, so 28.8 kilometer I believe. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. ठीक है, देन द डिस्टेंस शी ट्रेवल्स इन द फोर्थ पार्ट, ये हमसे पूछा है. ठीक है, ये तो हमसे एक्स पूछा है. चलो ओके, अब हमें ये बोला है कि जो टोटल डिस्टेंस है वो 224 किलोमीटर है. जो टोटल टाइम टेकन है वो 3 आवर्स है. ठीक है, अच्छा. हर स्पीड्स इन दीज 4 पार्ट्स फॉलो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन टू कवर ऑल्सो फॉलो. ठीक है, तो अगर स्पीड लेट से 960 मीटर पर मिनट के बाद 960 प्लस डी है, 960 प्लस 2d है एंड 960 प्लस 3d है. ठीक है, एंड टाइम भी मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कुछ 30 प्लस ए, 30 प्लस बी, 30 प्लस सी ऐसा रहा. सॉरी 30 प्लस ए, 30 प्लस 2a एंड 30 प्लस 3 है, ऐसा रहा होगा. यहाँ तक आई थिंक आप सब लोग मेरे साथ अग्री करोगे. क्योंकि द टोटल टाइम हैज़ टू बी 3 आवर्स, तो व्हाट आई कैन सी इज कि 30 into 4 विच इज टेक्निकली 2 आवर्स प्लस 6a इज इक्वल टू 3 आवर्स. तो इसका मतलब a जो है वो 1 आवर डिवाइड बाय 6 यानी कि 10 मिनट्स के बराबर होगा. दैट टेक्निकली टेल्स मी कि दिस हैज़ टू बी 40 मिनट, this has to be 50 minute and this has to be 60 minute. and if you actually add these up, ये 3 घंटे आएंगे. क्या यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है? yes or no, जल्दी से बताओ. यहाँ तक की पूरी बात क्लियर है? Okay, I think. ठीक है, so now given you know the times, given you have an idea of the speeds, you can write the distances. Distance क्या होता है? Speed into time, है ना. Distance तो speed into time ही होता है. Speed आपके पास मीटर पर मिनट में है, टाइम आपके पास मिनट्स में है. ठीक है, so let me just not write it as किलोमीटर बट मीटर ओनली. आई थिंक 288,000 मीटर आ रहा था ये कुछ. ठीक है, let me do the same thing here as well. 960 plus d multiplied by 40 and this would be 960 plus 2d multiplied by 50 and this would be 960 plus 3d multiplied by 60. ठीक है, and this was I think 960 multiplied by 30. ठीक है, so if I add all of these up, that should be equal to 224 किलोमीटर which is 000 meters, है ना. अगर मैं 960 कॉमन ले लूँ तो अंदर 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 बचेगा. एंड अगर मैं d की बात करूँ तो आई थिंक दिस वुड बी 40d
प्लस 100D प्लस 180D, ठीक है। एक ज़ीरो तो आई थिंक हम ऑलरेडी कैंसिल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेट्स से दिस, नाउ दिस इज 96 मल्टीप्लाइड बाय आई थिंक दिस इज 70, 120, 180 प्लस आई थिंक दिस इज 4 प्लस 18, 22 एंड 10, 32D इक्वल टू 22,400, ठीक है। एंड आई थिंक अगर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 18 6 ज़ा 108, 10 रहा 18, 9 ज़ा 162 एंड 10 तो 172, तो 17,280, ठीक है। 32D की जो वैल्यू है आई थिंक वो आ जाएगी 120, तो 5,120। यहाँ से अगर D की बात करो तो आई थिंक 4 8 ज़ा 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 8 ज़ा 0 एंड 8 से करे वापस तो 8 1 ज़ा 6 160 आ गई D की वैल्यू। जैसे ही D की वैल्यू 160 आई थिंक आप वहाँ उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो, है ना। D की वैल्यू 160 यहाँ पे पुट करोगे तो 960 प्लस 480 विच इज़ 1440 इंटू 60, है ना। इतने मीटर्स आपका आंसर होगा, ठीक है, जो कि मेरे हिसाब से वही 86,400 है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू वुड टेक्निकली वांट टू सॉल्व दिस एंटायर क्वेश्चन। एक बार जल्दी से बताओ ये पूरा प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं, है ना। टेक्निकली इफ़ यू हैव गुड इनफ प्रैक्टिस, you are not explaining it to someone, you'll do it in alone time. I think you can solve it in 2 to 2.5 minutes. समझ आया था, बताओ। ओके, ठीक है। लेट मी गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई बिलीव दिस इज अ कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईजियर क्वेश्चन। ओके, कंपैरेटिवली स्मॉलर क्वेश्चन आई थिंक, देखने में एटलीस्ट अगर साइज के हिसाब से जाओ तो। चलो ट्राई इट, देखते हैं। विल वेट फॉर अनदर 1 मिनट, उसके बाद देखते हैं।
ठीक है, आई थिंक विल सी द सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन नाउ. Should have been a relatively easy thing, I believe. A train traveled a certain distance. Sorry, एक second, इसको थोड़ा सा zoom in. हाँ ठीक है, perfect. Okay, so a train traveled a certain distance at a uniform speed. Had the speed been 6 km per hour more, it would have needed 4 hours less. Had the speed been 6 km per hour less, it would have needed 6 hours more. तो distance traveled आपसे पूछा गया है. तो देखो भाई, आपसे ऐसा बोला है फॉर अ गिवन डिस्टेंस डी, है ना, ट्रेन ट्रैवल कर रहा है विथ सम स्पीड एंड उसको लग रहा है सम टाइम. ठीक है, अब हमें ऐसा बोला है कि अगर स्पीड 6 ज़्यादा होती तो टाइम 4 कम लगता. ठीक है, अगर स्पीड 6 कम होती तो टाइम 6 ज़्यादा लगता. ऐसा हमें बताया गया है. ठीक है, तो अब यहाँ से आपको डी पूछा गया है. ऑब्वियस सी बात है, डी के लिए यूल हैव टू सॉल्व फॉर एस एंड टी एंड मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, यूल गेट योर आंसर. इररिस्पेक्टिव, बिकॉज द डिस्टेंस स्टेज कांस्टेंट थ्रू आउट, ऑल यू हैव टू डू इज कि सर एस इंटू टी इज इक्वल टू एस प्लस 6 इंटू टी माइनस 4 एंड शुड ऑल्सो बी इक्वल टू एस माइनस 6 इंटू टी प्लस 6. ठीक है, I'll just quickly write this down कि this is st plus 6t minus 4s minus 24 and similarly this is st minus 6t plus 6s minus 36 and ये तो st है ही. ठीक है, अब किन्हीं दोनों को सॉल्व करते हैं, you will get some linear equation and you can solve for s and t from there. तो अगर पहले दोनों को सॉल्व करोगे तो I think you will get 60 minus 4s is equal to 24. This is one equation. ठीक है, आई थिंक अगर पहले और तीसरे को सॉल्व करोगे तो you'll get 6s minus 6t is equal to 36. ठीक है, now if you add both of these तो आई थिंक 60 कैंसिल आउट हो जाएगा. you'll have 2s is equal to 60 I believe. तो s की वैल्यू 30 आ जाएगी. s की वैल्यू 30 अगर कहीं पे भी पुट कर दो तो आई थिंक t की वैल्यू वहाँ से आप निकाल सकते हो 120 144 divided by 6, तो I think 24. Here you go. Now you know the value of s, you know the value of t. Obviously the distance is very easy, it would be 720 s into t multiply करके. सही है, ये आया समझ में सबको? जल्दी से बताओ. ठीक है, let's see the next question. करता हूँ एक्सप्लेन, गिव मी 1 सेकेंड. क्वेश्चन ही गायब हो गया यार, 1 सेकेंड. ठीक है, यू सेड सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ यू मेड 2 इक्वेशन. अच्छा, ये वाला पार्ट देखो, इसमें मैंने ऐसा कुछ क्रेजी किया नहीं है. मैंने सिर्फ इतना बोला कि ये चीज़ तक तो आपको समझ आया होगा कि डिस्टेंस इक्वेट करने के लिए टेक्निकली वी मल्टीप्लाइड ऑल द 3 थिंग्स, है ना. नाउ इफ़ यू कंपेयर दिस एंड दिस तो एस टी एंड एस टी कैंसल्स आउट. You will have 60 minus 4s minus 24 equal to 0. So if you move 24 to this side, you will have 60 minus 4s equal to 24. Similarly, if you compare this and this, तो st and st cancel out. You will have 6s minus 60 और ये दूसरी साइड चले जाएगा equal to 36.
So that's exactly what I did. समझ में आया हो तो बताओ. Other people can start solving this question. नहीं आया तो बताओ. I'll try to explain again. ठीक है, perfect. Seven 7.4 hours. Let me see. Roughly. सही है, I think सही है. ठीक है. Lovely. Give me half a minute. उसके बाद let's discuss this. Okay, let's see. Okay.
तो इट सेज अंकिता वॉक्स फ्रॉम ए टू सी थ्रू बी, तो ये लो ए, ये लो सी और ये लो बी, ठीक है। अच्छा, हमें क्या बोला है, रन्स बैक थ्रू द सेम रूट एट अ स्पीड दैट इज़ 40% मोर देन हर वॉकिंग स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से वो एक किसी एक्स स्पीड से जाती है, बट यहाँ से शी रन्स एट 1.4x बिकॉज वी वर टोल्ड 40% मोर, राइट। ओके, शी टेक्स एग्जैक्टली 3 hours 30 minutes टू वॉक फ्रॉम बी टू सी एज वेल एज टू रन फ्रॉम बी टू ए। अच्छा, तो यहाँ पे जाते वक्त उसको, लेट से अगर ये है, ठीक है, तो जाते वक्त उसको यहाँ पे 3.5 hours लगते हैं, एंड आते वक्त उसको यहाँ पे 3.5 hours लगते हैं, ठीक है। ओके, द टोटल टाइम शी वुड टेक टू वॉक फ्रॉम ए टू बी एंड रन फ्रॉम बी टू सी, ए फ्रॉम, अच्छा, ए टू बी वॉक एंड बी टू सी, तो बेसिकली यू आर आस्क्ड अबाउट दीज टू, है ना, ठीक है, प्रीटी सिंपल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे कि यार अगर x स्पीड पे आपको ये जाने में 3.5 hours लगे हैं, तो 1.4x स्पीड में आपको ये जाने में 3.5 डिवाइडेड बाय 1.4 लगना चाहिए, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर 1.4x पे आपको 3.5 लगा था, तो x पे आपको 3.5 टाइम्स 1.4 लगना चाहिए। देयर यू गो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। Now you can easily solve for this. I think this would be 5 by 2, 2.5, है ना, and I think this would be 0.7 into 7, तो 4.9. You add 4.9 plus 2.5, you'll get your answer which is 7.4. Very easy, है ना, pretty easy, pretty good question, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। Okay, let's see the next question in that case. So I think these are all PYQs जो कैट ने अभी रिसेंट ईयर्स में पूछे हैं, पिछले 2 साल में। वी हैव टेकन दोज क्वेश्चंस ओनली। वो अगर आपको समझ आ रहे हैं, सो यू गेट द अंडरस्टैंडिंग कि TST इज़ नॉट दैट टफ, इट्स जस्ट देयर आर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दोज, ठीक है। जिस तरीके का क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया है, सिमिलर पैटर्न पे आपको एक और सवाल दिखाता हूँ, लास्ट टू लास्ट ईयर में, है ना। वी जस्ट सॉल्व वन क्वेश्चन फ्रॉम 2025, नाउ दिस वन इज़ फ्रॉम 2024, एकदम सिमिलर सा क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व दिस, टेक योर टाइम, आई गिव यू 2 to 3 minutes फॉर दैट अगेन, ट्राई दिस।
चलो हाफ मिनट मोर है ना, उसके बाद आई थिंक वी कैन डिस्कस दिस. ठीक है, let's see. So it says two places A and B are 45 kilometers apart. ये लो A, ये लो B. ठीक है, and connected by a straight road. लो भाई कनेक्ट कर दिया. ठीक है, as told Anil goes from A to B. ठीक है, ऐसे, while Sunil goes from B to A. ऐसे. ठीक है, starting at the same time they cross each other in exactly 1 hour 30 minutes. So let's just assume यहाँ पे कहीं पे t equal to 1.5 hours पे they met. ठीक है, okay. If Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A, Anil reaches B exactly 1 hour 15 minutes after Sunil reaches A. तो सुनील लेट से यहाँ पे पहुँच जाता है एट सम, इसको स्मॉल टी कर देते हैं एक बार के लिए, सॉरी एक से, एट सम टी, तो इसको लगते हैं टी प्लस 1 hour 15 minutes. ठीक है, द स्पीड ऑफ अनिल इज, हमें अनिल की स्पीड पूछिए. देखो थोड़ा इसको स्ट्रैटेजिकली समझो. बात ये है, अगर ध्यान दो तो इस पार्ट को अगर एक बार के लिए मैं हटा दूं, अगर 1.5 घंटे पे ये लोग यहाँ पे कहीं पे मिले हैं, इसका मतलब ये है कि अनिल टुक 1.5 hours टू कवर दिस पार्ट, while Sunil took 1.5 hours to cover this part. If Sunil takes t time to cover this part, Anil takes t plus 1 hour 15 minutes, which is technically 1 plus 1.25 hours to cover this part. ठीक है, okay, and this in entirety is 45 kilometers. Okay, ठीक है, so this is clear. अब देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. सो फॉर द सेम डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम शुड स्टे द सेम, है ना. या फिर अगर ऐसे बोलना चाहो तो ये बोल सकते हो कि सर अगर इतना पार्ट कवर करने में इसको 1.5 घंटा लगा और इसको टी टाइम लगा, गिवन डिस्टेंस सेम है, तो इनके स्पीड्स का जो रेशियो है वो 1.5/t होना चाहिए, एंड इधर जो सेम रेशियो है वो t प्लस 1.25 by 1.5 होना चाहिए. From here I think you can easily solve for t. What you will get is t times t plus 1.25 is equal to 1.5 square, which is 2.25. I don't even need to solve for the quadratic. I can very easily see t की वैल्यू 1 है. ठीक है, जैसे ही मुझे पता चला t की वैल्यू 1 है, I'll put it here कि 1 and I'll put it here 2.25. Okay. Now you were asked the speed of Anil, right? तो Anil took 1.5 plus 2.25 यानी कि 3.75 hours for 45 kilometer. Now you can easily divide it to get the speed in kilometer per hour, right? So 45 divided by 3.75, I think वो 12 के आसपास आ जाएगा. सही है,
ठीक है, नो डाउट सो फार. नेक्स्ट क्वेश्चन इन दैट केस. ठीक है, सो यू सी दीज आर ऑल TST क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, दैट वी आर सीइंग. नो फैब्रिकेटेड क्वेश्चंस, जो भी है सारे प्रीवियस ईयर में आए हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ. ओके, ट्राई दिस. ठीक है, let's see the solution to this now. Okay, so it says Ravi is driving at a speed of 40 km per hour on a road. ठीक है, Vijay is 54 meters behind Ravi and driving in the same direction. Ashok is driving along the same road from opposite direction at a speed of 50 and is 225 meters away from Ravi. The speed at which Vijay should drive so that all three cross each other at the same time. देखो एक बार इसको एक बार बना के देखते हैं. So Ravi driving at 40 kmph, Vijay somewhere here yellow 54 meter, ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन, कोई x स्पीड से, है ना. अशोक इज ड्राइविंग अलॉन्ग द सेम रोड फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 50 kmph एंड इज 225 मीटर अवे फ्रॉम रवि. तो ये 225 मीटर है. ठीक है, द स्पीड एट विच विजय शुड ड्राइव सो दैट ऑल थ्री क्रॉस each other at the same time. Okay, so if all three of them wanna cross at the same time, so let's first see कि Ravi and Ashok ये कब cross करेंगे. So their relative speed is 90 km per hour. ठीक है, I think 90 km per hour is actually equal to 25 meter per second. ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे बेसिकली. सो फॉर 225 मीटर आई थिंक इट विल टेक देम 9 सेकेंड्स. ठीक है, अच्छा 9 सेकेंड्स में और 5/18 से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, इट्स फाइन आई थिंक. ठीक है, 9 सेकेंड्स में ही मैं चाहता हूँ कि विजय भी मिल जाए रवि को. ठीक है, विजय अगर x स्पीड से चला रहा है तो इनकी रिलेटिव स्पीड x-40 होगी, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर पर सेकेंड. तो दिस इज 5/18.
9 seconds में this is the amount he'll be able to cover and I want it to be equal to 54 meter. That's your equation. I think this is how you'll solve it. X minus 40 should be equal to 108 by 5. I think 21.6. तो x की वैल्यू जो है वो 61.6 आ जाएगी वेरी इजीली. क्या ये बात समझ आई सबको? ये सोल्यूशन समझ आया? इट विल टेक यू लेस देन a minute or probably 1.5 minute to solve a question like this. ये समझ आया सबको? बताओ in the chats. ठीक है, so basically what we have done is हमें ये बोला गया था विजय इज 54 मिनट्स बिहाइंड रवि, बोथ आर ड्राइविंग इन द सेम डायरेक्शन. अजय कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड 50 किलोमीटर पर आवर हैज़ अ 225 मीटर गैप. तो हमने पहले कवर किया आर एंड ए के लिए कि रिलेटिव स्पीड जो है उसको कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड में, गिवन जो मीटर में डिस्टेंस है अकॉर्डिंगली कितना टाइम लगेगा मीट करने के लिए. मैंने बोला कि फॉर ऑल थ्री ऑफ देम टू मीट टुगेदर विजय एंड रवि शुड ऑल्सो टेक्निकली मीट इन 9 सेकेंड्स. ठीक है, अब विजय रवि की जगह विजय और अजय है ना, अशोक इनको भी कर सकते हो. ठीक है, आई डिड विजय एंड रवि. ठीक है, विजय एंड रवि के लिए आई सेड 54 मीटर कवर करना है 9 सेकेंड्स में. रिलेटिव स्पीड कितना है? एक्स माइनस रवि का स्पीड विच इज़ 40, वाई माइनस क्योंकि सेम डायरेक्शन मूवमेंट हो रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 5/18 क्यों? क्योंकि मीटर पर सेकेंड में बात चल रही है. वहाँ से यू सॉल्व फॉर एक्स, यू गेट 61.6. ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन. Taking a quick 1 minute break. If you have any doubts so far, जल्दी से बताओ. Otherwise, I'll show you the next question by then. ये लो, try this question.
एनी आंसर सो फार? बताओ किसी से सॉल्व किया? चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको. The question says the minor angle between the hour hand and minute hand of a clock was observed at 8:48 am. ठीक है, तो पहले तो 8:48 am की बात करते हैं कि इस वक्त पे क्लॉक दिखेगा कैसा. ठीक है, सो लेट्स से दिस इज 9, 6, 7, 8 है ना, लेट्स से 10. ठीक है, तो 8:48 पे आपका जो आर हैंड है वो कहीं यहाँ पे होगा. ठीक है, एंड जो मिनट हैंड है वो कहीं यहाँ पे होगा. ठीक है, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है. पहली बात तो ये आप समझिए. ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं कि सर 8 बजे वाला दृश्य अगर हम देखें, जब आर हैंड यहाँ पे रहा हो और मिनट हैंड यहाँ पे रहा हो. ठीक है, ठीक है, इस वक्त से लेके 48 मिनट्स तक के अंतराल में, अगर आपको पता है हमने ये बात पहले भी करी है क्लासेस में, कि आर हैंड जो है ना, वो कितना कवर करता है? 30 डिग्री कवर करता है इन 60 मिनट्स. सो टेक्निकली दैट इज 0.5 डिग्री पर मिनट. अच्छा, जो मिनट हैंड है वो 360 डिग्री कवर करता है 60 मिनट में. तो इसका मतलब दैट इज 6 डिग्री पर मिनट. ठीक है, हेलो, हाय भवदीप. ठीक है, तो नाउ वी नो द स्पीड ऑफ आर हैंड एंड मिनट हैंड. अच्छा, ये जो 8 PM वाली दृश्य मैंने आपको 8 AM वाली दृश्य मैंने आपको बना के दिखाई है. अब यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो टोटल एंगल है ये 240 डिग्री होगा, है ना, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल होता है हर आर के बीच में. 8 घंटे है तो 240 डिग्री होगा. अब आपने ये बोला, क्या बात है, अब आपने ये बोला कि देखो जो मिनट हैंड है वो 48 मिनट्स में 6 डिग्री करके कवर करेगा, बट आर हैंड भी रफली 0.5 डिग्री कवर करेगा. तो एज अ रिजल्ट रिलेटिव कवरिंग अगर देखा जाए तो इतना ही होगा, विच इज़ 48 इंटू 5.5 डिग्रीज. अगर आप इसको एक्चुअली सॉल्व करके देखो, आई थिंक 11 इंटू 24, ये 264 डिग्रीज आएगा. तो आप बोलोगे सर 240 डिग्री तो था, 264 कवर कर लिया, तो ये जो नया डिग्री बना है ये बना है 24 डिग्रीज. 264 माइनस 240. क्या ये बात सबको क्लियर है यहाँ तक जो भी लिखा गया? ओके, अगर ये है तो अब आपको आगे सोचना है कि यार एंगल इंक्रीजेस बाय 50%. अभी एंगल कितना है? 24 डिग्रीज हमने बात करी, तो 50% कितना होगा? 12 डिग्रीज होगा. 12 डिग्री बढ़ाने के लिए विद द स्पीड ऑफ 5.5 डिग्रीज पर मिनट, क्योंकि दैट इज द रिलेटिव स्पीड, कितना टाइम लगेगा? आई थिंक आप यहाँ से इजीली सॉल्व कर लोगे. ठीक है, तो 24/11 minutes, that is going to be your correct answer. ठीक है, okay, let's move on to the next question now. Try this.
Let me know once you get an answer. Chalo, let's see the answer to this question now. So it says Moody takes 30 seconds to finish riding an escalator if he walks on it at his normal speed. ठीक है, in the same direction. He takes 20 seconds to finish riding the escalator if he walks at twice his normal speed in the same direction. If Moody decides to stand still on the escalator, then the same distance can be covered in how much time is what technically they are asking. अच्छा, देखो, the idea is very simple. Let's say if this is the escalator, ठीक है, and say suppose this is moving up with a speed of x, say suppose, ठीक है, and Moody का जो speed है उसको मैंने y मान लिया, ठीक है. So because he is walking on it in the same direction, तो स्पीड्स ऐड अप होंगी, है ना, क्योंकि दोनों टेक्निकली ऊपर जाना चाह रहे हैं, ठीक है. तो पहले केस में x प्लस वाई स्पीड, अगले केस में x प्लस 2y स्पीड, फाइनल केस में जस्ट x स्पीड, क्योंकि तब वो चलता नहीं है, एस्केलेटर पर खड़े हो जाता है बस, ठीक है. पहले केस में उसको 30 सेकंड लगे, अगले केस में उसको 20 सेकंड लगे, फाइनल केस में कितना टाइम लगेगा वो हमसे पूछा है, ठीक है. आई थिंक क्योंकि द डिस्टेंस रिमेन्स द सेम, तो स्पीड इनटू टाइम हम इक्वेट कर सकते हैं. तो x प्लस वाई टाइम्स 30 शुड बी इक्वल टू x प्लस 2y टाइम्स 20, ठीक है. इफ यू सी दिस टेक्निकली यू विल गेट आई थिंक 10x इज इक्वल टू 10y, तो x इक्वल टू y मिल जाएगा बेसिकली. तो x इक्वल टू y रखते साथ ही यू विल गेट कि अच्छा ये इसका मतलब 2x था,
ये इसका मतलब 3x था एंड ये इसका मतलब जस्ट x है, तो 2x इंटू 30 60x, 3x इंटू 20 60x, x इंटू कितना करे कि 60x है, तो आप बोलोगे सर 60 सेकेंड इज योर आंसर. तो बेसिकली इफ यू डोंट मूव, जस्ट लाइक स्टिक ऑन द एस्केलेटर, ठीक है, so you'll reach the top in 60 seconds. आ गई बात समझ में? Okay, let's see the next question now. Chalo, try this. Just be back in a minute. Try this. ठीक है, another 1.5 minute for this. Try करो. Okay, let's see the solution to this now. And this would probably be our last question. We have covered roughly 8 to 10 questions, so maybe more than that. और देखिए कितने कवर करें. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, so we covered 8 questions. This is our 9th question. So probably this and maybe one more. 10 questions, really good for 1 hour 30-minute session, I believe, because I am giving you time and I am doing it as well. Okay, plus given it is TST, right? Anyways, so 2 ships meet mid-ocean and then one ship goes south and the other ship goes west. तो चलो यहाँ पे लेट से मीट करें. एक साउथ चले गया, एक वेस्ट चले गया, ठीक है. अच्छा,
फिर हमें ऐसा बोला है बोथ ट्रैवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड्स, ओके, 2 आवर्स लेटर दे आर 60 किलोमीटर अपार्ट। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर है 2 आवर्स लेटर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसकी स्पीड x है, इसकी स्पीड y है, तो इसने 2x ट्रैवल किया है, इसने 2y ट्रैवल किया है 2 घंटे बाद, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ वन ऑफ दी शेप्स इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन द अदर वन, देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्लोअर शेप इज, तो लेट्स से x इज y + 6, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? दूसरा यहाँ से मिलेगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के कि सर 4x² + 4y² should be equal to 3600. You will get x² + y² equal to 900, ठीक है। स्पीड ऑफ स्लोअर शिप पूछा है। स्लोअर शिप कौन सा है? आई थिंक y वाला जो शिप है वो स्लोअर है, ठीक है। तो वो निकालने के लिए आई पुट इन y + 6 का स्क्वायर + y का स्क्वायर इक्वल टू 900, ठीक है। मेरे दिमाग में आया कि चलो सॉल्व तो हम कर सकते हैं, ठीक है। वाई नॉट लेट्स ट्राई टू जस्ट मे बी डू अ हिट एंड ट्रायल थिंग एंड फिगर आउट, अगर हमसे निकल सकता है तो, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर 900 है तो 450 भी अगर चाहिए आई थिंक, तो 20 के आसपास आनी चाहिए। एक अगर 20 होगा तो 400 आएगा, दूसरा 26 होगा 676 आ जाएगा उस केस में। अगर एक को 18 रख दे तो 18 का स्क्वायर आता है 324 एंड दूसरा 24 का स्क्वायर तो 576, 324 और 576, हाँ ये हो गया। तो y की वैल्यू 18 आ जाएगी मेरे हिसाब से। आई थिंक 18 होना चाहिए प्रतीक, 12 नहीं होगा, 18 होगा, ठीक है। इररिस्पेक्टिव एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ। आई थिंक दिस विल बी 2y² + 12y + 36 है, -900 है, तो ये -864 बचेगा। So eventually you'll have an equation like y² + 6y - 432 equal to 0. 432 can be split into 8 times 54, I believe. 8 5 are 40 and 32, 8 4 are 32, correct. Which can be further split into 27 times 2, yeah, maybe 9 times 6, and this is 4 times 2. 24 and 18, 24 and 18 फाइनली वही बनेगा। तो हाँ एग्जैक्टली y की वैल्यू 18 आएगी यहाँ से, ठीक है। So 18 किलोमीटर पर आवर इज द स्लोअर शिप एंड 24 किलोमीटर पर आवर इज द फास्टर शिप, ठीक। सो बेसिकली 36 and 48 कवर किया होगा इन्होंने, जो डिस्टेंस बिटवीन देम 60 दिखाएगा इवेंचुअली, ठीक है। I think good enough for today. We did roughly 9 to 10 questions. ठीक है, discussed quite some bit. Okay, I'll meet you in the next marathon. Till then, take care. Goodbye. I hope so TST थोड़ा बहुत काम आया हो। अगले क्लास में थोड़े और सवाल देखेंगे।